ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ कुमार ਅਤੇ अवतार चंद धर्मसोत की रिपोर्ट। इस ज्वलंत मुद्दे को एक नाम देना चाहिए जो एक लाइन में सब कुछ कह दे। मैं इसको आज एक्साइज की चोरी जो पंजाब और दिल्ली में हुई है, इसे नाम देता हूं चोरी और सीना चोरी। ये बहुत बड़ी चोरी है और चोरी करने के बाद उसे जस्टिफाई करने के प्रयास में सीनाजोरी हो रही। देखिए, ये पहले कह के आए थे कि कॉलेजेस, स्कूल्स, मंदिर, धार्मिक स्थानों के आगे हम शराब नहीं बेचेंगे। तो यकायक जब ये पॉलिसी आई दिल्ली में साहब, तो करीब करीब ये 2.5-3 महीने रही पॉलिसी। ये 2.5-3 महीने पॉलिसी रही और 2.5-3 महीने में इस पॉलिसी को विथड्रॉ करना पड़ा। जब ये पॉलिसी विथड्रॉ होती है तो उसी से साफ हो जाता है कि दाल में काला। कोई भी कार विथड्रॉ होती है जब, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट की वजह से ही उसे वापस लिया जाता है। अगर ये जनहित में थी, लोकहित में थी, तो विड्रॉ क्यों हुई? और यही पॉलिसी पंजाब में भी इंप्लीमेंट हुई, आज तक विड्रॉ नहीं हुई। आज सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, मैं उससे 2 कदम आगे जाऊंगा। ये 300-400 करोड़ का मामला नहीं है हजूर, ये 30-40 हजार करोड़ का मामला। ये उससे बहुत बड़ी बात है। अब अगर आप देखें, ये 1.25 महीने में, 1.5 महीने में जो तथ्य सामने आए हैं ना, 336 करोड़, ये 400 करोड़ का घपला हो गया। ये पॉलिसी थी सालों के लिए, इसका मतलब एक साल में 4,000 करोड़ की चोरी होगी। 4,000 करोड़ की प्रमाणित करना बहुत जरूरी है साहब। अब ये देखिए, इस पॉलिसी के जन्म लेने से 1 साल पहले की पॉलिसी में 7,860 रुपए की सेल है। दिल्ली में 7,860 करोड़ रुपए की सेल है और मुनाफा, एक्साइज का जो मुनाफा है वो 3,378 करोड़ रुपए। अब आप इस बात को देखिएगा, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद पॉलिसी लागू, 13,500 करोड़ रुपए की सेल है और स्टेट को आ रहा है 312 करोड़। स्टेट को 312 करोड़, वहां सेल 7,860, स्टेट को 3,378 करोड़। उससे पहले की पॉलिसी में हजूरे वाला एक बोतल 530 की बिकती, जो प्राइवेट प्लेयर है उसको 33 रुपए जाते थे और स्टेट को 330 एक बोतल। 530 भी ठीक है जी, स्टेट को 330 और 33 रुपए रिटेलर। तो कंज्यूमर के लिए जैसे ये पॉलिसी आती है 560, 30 रुपए बढ़ गए, स्टेट को 8 रुपए और प्राइवेट प्लेयर को 363 रुपए। कितने? 363 रुपये प्राइवेट प्लेयर रू, तो स्टेट को 8 रुपये। कोई जस्टिफाई कर दे हजूर। मैं पंजाब पे आऊंगा, पंजाब तो खैर आप छोड़ो ही मत, एवं नहीं ये भजदा में तो हड्डियां ठुक ला।
इन बातों का कोई जवाब दे दे मुझे, कोई। मैं कह रहा हूं जुम्मा देता हूं। अब ये देखिए, अब आप सर जी पंजाब ले लो, दमगजे मार दिया 4000 करोड़ नहीं मारते 4000 करोड़, 300 रुपए बताता उन्होंने, 300 करोड़ ने 500 बताता, वो कहना 400 करोड़ रुपये बताता। एक केड़ी नीति का पैदा करके आए सी, एक चीका कादे मारते सी, कारपोरेशन बनाओगे, बोलो ये सारे गवाह, कारपोरेशन बनावा, स्टेट की इनकम बढ़ावा, ताई तो मैं कहना यार दब गया ठेकेदार थले, वही ठेकेदार सिस्टम है, ठीक है। और तुम स्टेट देखो जिन्होंने को कॉरपोरेशन, तुम एक मिनट जरा देखोगे थोड़े पब्बा थलो जमीन निकलू। सर जी तमिलनाडु अभी कमाने 4000, कदे 3.5, कदे 5, अभी 500 बढ़ाने 300 बढ़ाने। तमिलनाडु 44,098 करोड़ रुपये एक साल में, कितने 44,000। कर्नाटका 29,900 राउंड अप करूंगा 30,000 करोड़। तेलंगाना 31,000 करोड़। कर्नाटका तुम दसता, केरला 16,000 करोड़। हूं मैं हैरान कर दूं थोनू, कहने अभी 3,500 कमाया जी, मैं लगता रेवेन्यू 4,000 होना, 4.5 होना। मैं हैरान कर दूं, ये 150% इंक्रीज है, कितने 200% है, कितने 15% हर साल। और इतने मैं दसना जरूरी समझदा कि तेलंगाना 2002 च 2,000 करोड़ कमाता सी, असी भी 2,000, वो 2,000 करोड़ तो 44,000, अज 48,000 करोड़ रुपए का फर्क है सर, एक साल का, एक साल का। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया च पा दो, स्कीमां दे विच 80,000 करोड़ आ, वो एक डिपार्टमेंट पंजाब खड़ा कर दे माफ, ये बरोटे तो नहीं ला के लिया रहे। हुण जिहड़ी सब तो वड्डी हैरानगी की गल है, इन्हां चों स्टेट सिर्फ लाइसेंस फीस का, क्योंकि ठेकेदार है नहीं ना, उत्थे कारपोरेशन है, सो सारिया एप्लीकेशन जिहड़ियां ने वो कारपोरेशन नूं आउंदी है। किसी ने 60,000 नौकरी दी है, किसी ने 70,000 दी है, किसी ने 1 लाख बंदे नौकरी दी है, डिलीवरी वाले मिला के है जी। लाइसेंस फीस का 3,500 करोड़ रुपया कमाउंदा जी लाइसेंस फीस। 2,600 ठेके है, कोई जवाब दे दे, 2,600 ठेके है साहब, 2,600, 1,36,000 एप्लीकेशन, 2 लाख रुपए फीस है, नॉन रिफंडेबल। एक साल के 3,500 करोड़ रुपए, जितने ये सारे शराब बेच के कमाते हैं, वो बिना शराब की एक बूंद दिए 3,500, 4,000 करोड़ रुपए फीस। तो एक कापला नहीं, ये कितने जाता है मैं दसूं, मैं टका के दसूं, मैं बताऊंगा ये कहां जाता है, किसकी जेब में जाता है, और जिनकी जेब में जाता है वो भैंस से भागते हैं। जैसे अंधों में काना राजा तो हो सकता है, 2 आंखों वालों से नहीं लड़ते। सख्त शब्द है, लेकिन सख्ती करनी होगी, क्योंकि चोरी बहुत लंबी हो गई है, रिपेयरेबल डैमेज। अब हम आते हैं जी पंजाब। सर जी क्योंकि ठेकेदारी सिस्टम है, इसलिए L1 के जो लाइसेंस हैं वो सरकार बांटती है अपनी मर्जी। और ये जो दिल्ली की पॉलिसी है, इसमें जो कमीशन थी वो 5% से 12% कर दी थी। मुनाफा नहीं आया सरकार को, चली भी 1.5-2 महीने, ड्रॉ कर ली। पंजाब में वही है, L1 के लाइसेंस जो हैं उनको सुपर L1 बना दिया गया है। क्या जी, सुपर बंपर, जिन्हें पैसे चोरी दे आउंदे उन्होंने बंपर दो नाम, सुपर सुपर चोरी। मास्टरी जिहड़ी ये चोरी कीती है, जे गवर्नेंस कीती हुंदी पंजाब किते दा किते हुंदा।
कोई भी सूबा कहीं का कहीं, तमिलनाडु, इसीलिए सुपर L1 बना दिया जी उनको, और उनकी मोनोपोली बना दी, क्या कह के कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ओपन बिडिंग करते हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही इनको ले सकते हैं। मैंने बार बार कहा है कि 10 कार ओपन, नाले अपने नाले पिछले आधे, ये नहीं है कि मैं इनसे लड़ता हूं, पिछले से भी कैप्टन पहली कैबिनेट में, ये आज का नहीं 20 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए, और ये लड़ाई जीतनी ही है पंजाब, ये मेरी लड़ाई नहीं है, पंजाब के लोगों के लिए मेरा क्या है इसमें जी सर। ये 10,000 करोड़ की कमाई है साहब। पहले ये हुआ करता था कि 5% ले लो यार आप, और उसमें ही बगार वगार करा लेंगे। अब कहे वो छोड़ो यार, तुम 1% बढ़ा के 6% लो, 6 हमें दो, ये इधर दे उधर, पता नहीं कितने मर्जी जो मर्जी लाओ, ऐश करो विद कैश। पंजाब के माल पे यारों की रोज दिवाली, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। दिस व्हाट इज हैपनिंग। करो, मैं सीएम साहब मेरा छोटा भाई है, बड़ी इज्जत देता है, और मैं उसकी इज्जत करता हूं, लड़ाई निजी नहीं है। मैं कहता हूं कर रिलीज, लगता नहीं वो पुरानी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अरे भाई पंजाब के लिए क्या कर दिया वो बोलना, लोगों ने नकार दिए, तुम्हें वोटें डाली है सर, उन्हीं लोगों को। और मैं आपको कह दूं, केजरीवाल साहब ने एक जोन की पॉलिसी, ये 15-20 जोन बनाए थे दिल्ली में, एक जोन की पॉलिसी को तोड़ के काट के दीप मल्होत्रा को ब्लैक लिस्टेड शराब बेचने वाले अकाली दल के एमएलए भी रहे, उनको दे दी थी जो 2 जोन की, बड़ा शोर मचा। ये वही प्लेयर आ गए सर, डल परिवार, नाम ले रहे हैं मैं, दीप मल्होत्रा उनका बेटा अरेस्टेड, एक को ईडी ठोकी हुई है। ये बिल्कुल सत्य चीजें हैं। महिंद्रू ब्रदर्स और बड़े बड़े लोग, केसीआर की डॉटर को भी तलब किया गया था, ईडी ने बुलाया था। तेलंगाना से चोरी तो सीख ली, तंबू में से रुमाल निकालना, लेकिन इनकम बनाना नहीं सीखा। चलो याद, और रुमाल में से तंबू, करप्शन ऑफ द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड। आप बताइए फिर इस पॉलिसी को जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट, और उनके कोई रेट फिक्स नहीं, नोटिफाई नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे आसान है, एक डिस्ट्रिक्ट में 500 रखो, दूसरे में 700 रेट कर दो, चेक समझ लेंगे, इधरों उधर चेक। हजारों करोड़ की एक्साइज की चोरी, जहां जहां कॉर्पोरेशन है वहां चिप लगता है बॉटल पे, वो कंप्यूटर पे बैठे कहते जानी कितने हम पूछ दे, कितनी जानी, किलोमीटर हिल के तो था। यहां हजारों करोड़ की एक्साइज की चोरी, फैक्ट्रियों से ट्रक निकलते हैं, कोई 5 पैसे नहीं देता। डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट दी, नोटिफाई नहीं हुई, 500 रख दो, इधर रेट 800 रख दो, 800 वाला जो है, ठीक है जी, वहां 500 वाले की जाके 6 पेटियां बेचो, ठा हमारे न्यारे। जब दिल करता है ठेकेदारों से मिलके 10% एक्साइज बढ़ा देते हैं। जो बेचारा शादी कर रहा है, शराब डबल रेट, अपनी शादी फ्री, शादी है ना माहौल। ये चोरी दी इंतहा। सर जी, सीक्रेसी, ओथ की सीक्रेसी होती है जब हम मिनिस्टर का चार्ज लेते हैं ना, कि हम अपने स्टेट को कहीं और दूसरी जगह, एक ऑफिसर की रिटन स्टेटमेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस ऑफिसर का, उनकी रिटन स्टेटमेंट है कि हमारे मंत्री ने, एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले ने जाके सिसोदिया साहब के घर में साइन किए। दिल्ली ऑफिस। भाई अगर तुम पॉलिसी विड्रॉ कर रहे हो, तुम्हें लगता है यार ये हमारे ऊपर गलत इल्जाम, कोर्ट में चले जाते, डिड यू गो टू द कोर्ट? गए कहीं कोर्ट में? है सर?
बिल्कुल नहीं। ये लीडर चला रहे हैं। एक आरसी पीने वाली होती है, एक आरसी चलाने वाला भी है। नाम कानून है जी। क्यों कुलवंत सिंह को उठाया जी? सारे L1 के लाइसेंस, सारे ठेके मौली के। देखो कितनी जल्दी स्विच मारते हैं। देखो मेरिट कैन नॉट बी ऑनर्ड ओवर हियर। स्टेट का कोई वो नहीं है, ऑक्शन में कोई वो नहीं है। रातों रात रियल स्टेट से ठेके ठग। उड़ चुक लिया L1 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ। अश्योर्ड मोनोपोली है, अश्योर्ड प्रॉफिट है। 9,000 करोड़ से 12% ला लो, कितना हो गया? 11,000 करोड़। 11,000 करोड़ सिद्धा शराब। ये तुम वो नहीं करोगे लाइसेंस डबल खपत शराब की सर, डबल। मैं शराब के हक में नहीं, लेकिन अगर बिकती है तो पंजाबियों के हक में, वेलफेयर के लिए वो स्टेट के एक्सचेकर में पैसे आने चाहिए। ये L1 के लाइसेंस 10,000 करोड़ की गेम है सर, 11,000 करोड़ की। अब तो अश्योर्ड इनकम बढ़ गई है ना, 12% होगी। ये जो मैं फैक्ट्स दे रहा हूं, ये आपको कागज समेत सबको दूंगा। कुछ नहीं छोड़ा, कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ी है, लेकिन वो सागर को गागर में डाला है। इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि ये ऐसे ही जाएगा। टू पुट इट सक्सिंक्टली, टू से द लीस्ट, कुछ बचता नहीं। चोरी और सीनाजोरी। और रोने हो, एक बात का जवाब नहीं दिया। इसका रिप्लाई कोई नहीं है कि जी इतनी सेल थी और इतना प्रॉफिट 3,000 कुछ करोड़ का, और फिर तुमने चलाई तो सेल 13,000 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आया 300 करोड़ का। कोई जवाब नहीं दिया आज तक इन्होंने। जवाब आज भी है नहीं। सर जब खपत डबल है, कई स्टेटों से ट्रिपल है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक स्टेट की इनकम 44,000 करोड़ और तुम कह के आए थे कॉर्पोरेशन बनाएंगे, दूसरे की 30,000 करोड़ रुपए और तुम्हारी 4,000। उतने वो लाइसेंस फीस में से कमाते हैं बिना एक बूंद दिए। इतने सुखना लेके जिनी पीए ने। ये है, ये इनकम है। फिर हजूर आपकी आज पेशी है, जनाबे अली पेशी पढ़नी चाहिए। मैं तो कहता हूं पंजाब में पक्की पढ़नी चाहिए। आपने कहा था 20,000 करोड़ रुपए रेत से निकालेंगे, हैं जी? सुन रहे हो आप? 20,000 करोड़ रुपया रेत से। मैं कह जीरो कट मित्र प्यारे, ये ठेकेदारी सिस्टम है, 200 करा के था निकाल लो स्टेटमेंट मेरी। क्योंकि ना तो मेरी रेते की खड्ड है, ना मेरे पास कोई शराब का ठेका है, ना मेरे मुंडे को है, ना मेरी घर वाली को है। 1995 में क्रिकेट खेड के कुछ चीजें लेती सी, मेरे तो अकाउंट भी बंद किए हुए हैं। वट देऊं कट ना मैं डरा। और डरने वास्ते मॉरल, जो बंदे डरते हैं उनको मॉरल अथॉरिटी नहीं होती। नैतिकता की ताकत जिसके पास है वो डरता नहीं। इश्क है पंजाब से। इन पंजाबियों, 3 करोड़ पंजाबियों में ही भगवान दे। जवाब दे दे, कोई एक चीज का जवाब दे। मैंने 300 सवाल कर दिए, एक का जवाब नहीं है। सर आपको पंजाब ने वोटें डाली थी, जनाबे अली चीफ मिनिस्टर साहब। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये पंजाबियों के खून के और पसीने का।
जिसकी लगातार चोरी हो रही। फिर जनाबे अली आपकी पेशी है, आपने कहा था बजट से 34,000 करोड़ निकाले इनकम है जी, इनकम मतलब 54,000 करोड़, 250 नहीं निकाली आपने। आप तो हो गए लुप्त, यहां लगा के लारा। हो क्या रहा है? 10% सेवा है तो 90% मेवा है। दे मेवे ते मेवा, ऐसे ही नहीं कहते वो रिमोट कंट्रोल। हमारे लीडर ऐसे ही नहीं कहेंगे रिमोट कंट्रोल चलता है। देखो हो क्या रहा है, कहां ये 50-60 हजार करोड़ रुपए डबल होके 1 लाख करोड़ की इनकम, और कहां 50,000 करोड़ का कर्जा, उसके ऊपर 30,000 करोड़ सूद दे रहे। ये तो सबसे आसान है महाराज। सुन रहे हैं आप? भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। दर्शन नहीं हुए आपके, बेनकाब कर दूंगा सर, आपके मुखाटे उतार के यूं यूं फेंकूंगा। सर कहां है वो 54,000 करोड़? आप तो कहते थे शांति कर देंगे पंजाब, अमन अमान कर देंगे, बिजनेस कर देंगे, कोई रेड नहीं होगी। हर रोज 4 बंदे काट दिए जाते। कहां हैं आप? तो सर ये जो मैं कह रहा हूं, मैंने आज तक कुछ कह के एक कदम पीछे नहीं किया। इनकी तरह नहीं हूं 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड। खड़ा हूं तो कहता हूं, 100 बार सोच के कहता हूं, लेकिन एक बार कहता हूं तो खड़ा रहता हूं। ये मैं खत्म करता हूं। एक मिनट थोड़ा पॉज देंगे, 1-2 मिनट पॉज देंगे। कट कर भाई चलाती। 1 मिनट कितने अभी सचिन हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका, मूछ में कह लो तिनका, दाढ़ी में तिनका। क्यों भाई, क्यों भाग रहे हो? टाइम चाहिए, नेशनल है ये सब, थाड़ धाड़ चल रहा है दम तो जवाब दे। ये बातों के जवाब दे। ये सारे तुम्हारे चीफ मिनिस्टर को भी, तुम्हारे को। आप तो अन्ना हजारे जी के पास बैठते थे, करप्शन नहीं करेंगे, हाँ करने देंगे। आप खा भी रहे हो, खिला भी रहे हो। मैं कहता हूं ठोक यार। मेरी एक बात सुनो यार, जब आपने जवाबदेही नहीं होना और सवाल ही पूछे जाने, तो सरकार का क्या अहमियत है? वो भाई सरकार जवाब दी हुंदी है, वो लाते सरदार बादल भी लाते, कांग्रेस वाले भी लाते। तू पिछोकड़ चीज उदाहरण है। वो भाई 2 साल च की कीता है? 50,000 करोड़ कर्जा ले लिया, तुम क्या कर्जा ला देंगे? 35 साल का चढ़ाई जाने हो, उत्तों तुम सूद दे जाने हो। बड़ा सौखा, बड़ा आसान है। मैं आपको कहता हूं सर, मैं आपको 10,000 करोड़ रुपए देता हूं, आप बड़े खुश हो जाओगे। आपकी सारी जितने भी आपके वो हैं कम्युनिटी वाले, आप कहोगे थैंक यू सर, पर सर ये कर्जा लेके दिया आपने, माफ अब वापस आपने करना है। वो बातें मैं कर चुका हूं, आज सिर्फ एक्साइज की बात कर। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। मैं की करना महाराज जी, उन्होंने खुलासे किए, उन्होंने आ कुछ नहीं किया हो तो मैं क्या चाहता कितने पैसा कौन खाता है? मैंने समझा दे कोई भी। शराब की खपत साड़ी डबल, एक स्टेट 44,000 करोड़ कमाई जाता कारपोरेशन। और तो आपने कहा था चीका मारते कारपोरेशन बनावांगे, चीका मारते सी PNP रद्द करांगे पहले दिन।
चीखा मारते तुम भी 54,000 करोड़ रुपए की इनकम 50,000 करोड़ तो 1.5 साल चुक लिया। गवर्नर ने पूछा फिक्स्ड विंगा आप ये कहते थे कि हम वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे, एक एक बंदे के पास 40 हैं, किसी के पास हजार है, तू रुकती नहीं। फिक्स्ड विंग पे चढ़ते हो 7 लाख रुपया 1 घंटे का किराया। आरटीआई के जवाब देने बंद हो गए हो आप। जब आरटीआई के जवाब नहीं देते, आरटीआई एक्टिविस्ट थे ये, मैगसेसे से अवार्ड मिला हुआ है। जब आरटीआई के जवाब नहीं देती सरकार तो और इससे बड़े भगौड़े कौन है? ये जवाब हो गए और कोई अरेस्ट हो गए, ओ जी ये हम तो जी उसके खिलाफ है। मैं कह रहा हूं हम करप्शन के खिलाफ हैं और तुम करप्ट हो ठोक के। कट्टर ईमानदार ये सोचते कट्टर ईमानदार यही ने हैं। चुक क्या कुंगल ला यही ने, एक ही है ईमानदारी है, ये ईमानदारी है। एडा दई जानियां एक झूठ नूं 100 बार दोहराई जाना, फड़ के दिखा। हजारां लोग मारते किसे एक दे घरे गया लखड़। लॉ एंड ऑर्डर का हाल देख। फाइनेंशियल एमरजेंसी, वी आर स्टेयरिंग एट फाइनेंशियल एमरजेंसी। इनकी लिमिट्स काट दी है बोरोइंग की, 1100 करोड़ देंगे। ये तो मैं एक चीज गई है, शांति स्थापित कर देंगे, बिजनेस स्थापित कर देंगे, रेड राज खत्म कर देंगे। कित्थे करप्शन खत्म हुई? मैंने एक थां दस दे यार मित्र प्यारे, करप्शन खत्म हुई है। जनता दरबार एक लाया सी भट के, करप्शन वाली लाइन खड़ी है, की होया ओदा? एक्साइज की चोरी। आप जर्नलिस्ट इतने मेरा बच्चा ही है, 15,000 रुपये दे के आया कल तहसील च, कदे जवाब और गए वो देने ऑनलाइन। जो पता लगे जर्नलिस्ट घरे मोड़ गए। म्यूनसिपैलिटियां चोरी टका के हर थां ते नशा विकदा है। ड्रग पैडलर पुलिस ते पॉलिटिशियन का नैक्सस है। हर रोज किते ना किते वीडियो पई हुंदी है, माइनिंग चलती है। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਬਲੀਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਬਸ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ तेलंगाना ने पहले साल 2015 ਚ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ 95 ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ 2015 ਚ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਮਾਈਨਿੰਗ। और ठेकेदार तो कही जाते 50 करोड़ दो, सानू पासे करो। जे उन्होंने पासे करता तो फिर मेवा किथे? फिर तो सारा मेवा डुल्लूगा एक्सचेकर च। ओ भाई तेलंगाना एक हफ्ते च 60 करोड़ फ्रॉम सैंड, कितना 60 करोड़ फ्रॉम सैंड एक 1 वीक। इतने 10 साल 40-40 करोड़ रुपये तुम भरते रहे हो। 20,000 करोड़ कह के 150 नहीं होया तो ठेकेदारी सिस्टम रद्द होगा, सारिया ऑप्शनां गवर्नमेंट करूगी। ना तो फैक्ट्रियां बचनियां ने, ना इलिसिट लिकर बचनी है, ना बगैर MRP बेच सको। तुम सप्लाई रोक देंगे हो। 170 साल की सप्लाई पई है, मेरी रिपोर्ट है। जदों तुसीं रेट फिक्स करता भी जी 1500 च देवांगे, मजाल की है चोरी हो जाए। ट्रक्कां च 2500 ट्रक आउंदा है पठानकोट तो, हिमाचल तो, वो तो 5,000 रुपया गुंडा टैक्स लेने। फिर कौन ले लू गुंडा टैक्स? एक ट्रक नूं इंपाउंड कर कोई 25,000 दे रेते पिछे करोड़ रुपया ट्रक इंपाउंड करा लू। एक नहीं कीता। हर रोज किसी MLA के हल्के दे विच माइनिंग चलदी होंदी, तुसीं देखदे हो, तुसीं तां प्रेस वाले हो। किहने रोकी है? एक SSP ने, चौहान साहब, सलाम मारदा मैं। हाँ जी, सारे देर आर दी गुड दी बैड दी अगली। पर ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। No, how many times do I reply, brother? Why do you take it that way? That is for the constitution. Where is the constitution? Where are the institutions? मैंने 323 अंदर देता मित्रा। हाँ 72 साल किसी 323 अंदर देता हो ना यार। Your question I'm answering. India the coalition. What does India stand for? The Constitution of India. And what does the hold on, I'm replying to you. What does the Constitution stand for? Justice, fraternity, equality, social justice। 323 अंदर दे दिंदे, जेड़ा बोलदा एंटी नेशनल हो जांदा। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ?
यार ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ wherever there has been a dictatorship revolutions have come, they are necessary. ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। नहीं, मैं तो coalition की गल कर रहा हूं। मैं क्या coalition? If the party high command tells you, not you, but the Punjab Congress, that we are okay, there is a coalition with the Aam Aadmi Party as part of INDIA. I repeat, What is your? I repeat, that is an election, not for the chief minister, but for the prime minister. But sir, Why? there are many cracks now because नीतीश कुमार ने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी है वो तो अपने 5 दिन के राज्यसभा या अपने इलेक्शन में बिजी है। एक मिनट। कांग्रेस इज नॉट वर्किंग टुवर्ड्स That is not the mudda for today. You're from the Congress party. I am from the Congress party, I am a worker. The decision will be taken by the generals, the high command, we'll obey. Will stand by the. Oh yes. Will have to stand by the. So well, I will say this. Yahi chori. Didn't I question Captain Amrinder Singh, brother? Who removed him? Who asked him about Bargadi? The same questions. There is one man who has not changed like a weathercock, and that name is